तुमने इसे पहले ही महसूस कर लिया था और अब मैं, तुम्हारा ईश्वर, केवल इस अनुभूति की पुष्टि करने के लिए यहां उपस्थित हूं। यह कोई कल्पना नहीं थी। जो चेतावनी तुमने अपने भीतर सुनी वो स्वर्ग से आई एक सच्ची और गहरी चेतावनी थी। यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि एक दिव्य संदेश था जिसे तुम्हारी आत्मा ने पहले ही ग्रहण कर लिया था। असल में वे लोग तुमसे संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन ना तो तुम्हारे उत्थान के लिए, ना ही तुम्हारी सुरक्षा या सच्चे प्रेम की भावना से। उनका उद्देश्य कुछ और ही है। उन्हें चाहिए तुम तक पहुंच, तुम्हारे जीवन और विचारों पर नियंत्रण। वे तुम्हारी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं ताकि वे तुम्हारी आंतरिक शांति को बिगाड़ सके और तुम्हारे भाग्य की दिशा को पलट सके। लेकिन मैं, तुम्हारा रक्षक, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैंने यह संदेश ठीक इसी क्षण भेजा है क्योंकि तुम अभी एक निर्णायक और दिव्य परीक्षा के मध्य में खड़े हो। यह एक ऐसा मोड़ है जहां तुम्हारा उत्तर ही तुम्हारे भविष्य का द्वार खोलेगा। यदि तुम आज्ञाकारिता से उत्तर दोगे, यानी इन संकेतों को पहचान कर सही निर्णय लोगे, तो तुम एक विजय के युग में प्रवेश करोगे। लेकिन अगर तुम एक बार फिर इन चेतावनियों को नजरअंदाज करोगे तो इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ सकती है। यह केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक अवसर है जागने का, चुनने का। हर रिश्ता ईश्वर का दिया हुआ वरदान नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं। कुछ तो सुंदर मुस्कुराहटों में छिपे हुए श्राप है और कुछ सिर्फ अंधकार की तरफ से भेजी गई देरी है, ताकि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ और उस मंजिल से दूर हो जाओ जो तुम्हारे लिए तय की गई थी। और ये व्यक्ति, हां, वही जिसके बारे में तुम इस समय सोच रहे हो, वही है। मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें तुम्हें मूर्ख बनाने की इजाजत नहीं दूंगा। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं उन्हें बेनकाब करूं। और यही कारण है कि तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, क्योंकि यह संयोग नहीं, ईश्वर की योजना है। अब समय नहीं बचा है। जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसने अपने इरादों को अमल में लाना शुरू कर दिया है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। वो तुम्हारा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे शब्दों को पढ़ रहा है, तुम्हारी ऊर्जा का अध्ययन कर रहा है और लगातार इस इंतजार में है कि कब तुम अपनी सतर्कता कम कर दो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। वो वैसा नहीं है जैसा वो तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसका चेहरा मासूम लग सकता है, लेकिन उसकी नीयत पूरी तरह शुद्ध नहीं है। उसने लोगों से यह कह रखा है कि वह तुम्हारे हित में सोचता है, तुम्हारे भले की बात करता है। लेकिन जो बातें वह सामने करता है और जो वह पर्दे के पीछे करता है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब तुम उसकी आंखों में देखते हो तो वह बहुत ही निर्दोष लगता है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वह तुम्हारे खिलाफ बोलता है। उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की है। उसने ऐसे व्यक्ति से हाथ मिला लिया है जिसने पहले भी तुम्हें धोखा दिया था, वही जो पहले भी तुम्हारे घावों का कारण बना था। तुम अभी तक इस सच्चाई से अनजान हो, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में, यानी वहां जहां नियतें छुप नहीं सकती, उसकी सारी योजनाएं अब प्रकट हो चुकी है। उसने गुप्त बैठकों में तुम्हारा नाम लिया है, तुम्हारे विषय में बातें की है। उसने तुम्हारी तस्वीरें तक दूसरों को दिखा दी है। उसने झूठ बोले हैं ताकि तुम्हारे आशीर्वाद को रोका जा सके, ताकि तुम्हारे मार्ग में रुकावटें खड़ी की जा सके। अब स्वर्ग चुप है, लेकिन यह चुप्पी निर्णय की है, भय की नहीं। क्योंकि जब जाल बहुत करीब आ जाता है, जब धोखा एक कदम की दूरी पर आ खड़ा होता है, तब मैं, तुम्हारा भगवान, स्वयं हस्तक्षेप करता हूं। आज वही क्षण आ गया है। अब मैं स्वयं उनके भेष को उतार रहा हूं। मैं उनके विचारों को देख चुका हूं। मैंने उनके हृदय में छिपी योजनाओं को पढ़ लिया है। ये वे लोग नहीं हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे जीवन में भेजा था। ये वे हैं जिन्हें एक परीक्षा के रूप में रखा गया था, और अब वह परीक्षा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब निर्णय तुम्हारा है। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा अगला कदम तय करेगा कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन के इस अध्याय का परिणाम अब तुम्हारे अगले निर्णय पर निर्भर है। जो सपना तुम्हें आया था वह कोई सामान्य सपना नहीं था।
वह चेतावनी थी, एक आध्यात्मिक सिग्नल जिसे तुम्हारी आत्मा ने पकड़ लिया था। यही वजह है कि हाल की बातचीत तुम्हें विचित्र लगी, कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और उस व्यक्ति को देखकर तुम्हारे भीतर जो भारीपन महसूस हुआ वो यूं ही नहीं था। वह तुम्हारी आत्मा का जवाब था उस ऊर्जा के प्रति जिसमें खतरा छिपा है। उनके शब्द भले ही मीठे लगे, लेकिन उनकी आत्मा में अंधकार है। तुम्हारे अंदर का प्रकाश चुभता है, और यही वजह है कि वे तुम्हें फंसाना चाहते हैं, तुम्हें रोकना। वे प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन भीतर से ईर्ष्या से भरे हुए हैं। वे तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन जब तुम नहीं होते तो वही लोग तुम्हारे आशीर्वादों से नाराज होते हैं, उन्हें सहन नहीं कर पाते। उन्हें चाहते हैं, तुम्हारे आत्मिक उत्थान को नष्ट करना चाहते हैं। अगर वे तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते तो वे तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि तुम्हें दैवी सुरक्षा प्राप्त है। तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का घेरा है, ऐसा घेरा जिसे कोई छल, कोई नफरत, कोई कुटिलता भेद नहीं सकती। और अब मैं इसलिए तुमसे सीधे बोल रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें इस बार फिर से किसी ऐसे धोखे में गिरने से रोकना चाहता हूं जो तुम्हें पहले ही एक बार गहराई से तोड़ चुका है। तुमने पहले ही बहुत कुछ सहा है। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया, उन्होंने तुम्हें पीठ पीछे धोखा दिया, तुम्हारा भरोसा तोड़ा। अब मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, एक मित्र के रूप में छिपे हुए शत्रु के कारण तुम किसी और तूफान में मत प्रवेश करो। यह कोई भ्रम नहीं है, यह एक ईश्वरीय सत्य है जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रहा है, क्योंकि तुम्हारा अंतर्ज्ञान अब पहले से अधिक तीव्र हो चुका है। और जान लो, यह तीव्रता कोई संयोग नहीं है, यह मैंने दी है। तुम्हारे भीतर जो चेतावनी की घंटी बजती है वो मैं ही हूं जो बोल रहा हूं। जब तुम्हें किसी चीज को लेकर बेचैनी होती है, जब तुम्हें कोई व्यक्ति या परिस्थिति गलत लगती है, तो वो केवल एक मन का वहम नहीं होता, वो मेरा संकेत होता है। तुम्हारी आत्मा सत्य को पहचानती है, क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करती है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की आवाज को पहचानो, उसे दबाओ मत, उसे अनसुना मत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह सच दिखाने जा रहा हूं जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हें बताता हूं उस व्यक्ति के बारे में जो तुम्हारे जीवन में एक भ्रम की तरह आया है। उसका नाम मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट करूंगा। जैसे ही तुम यह पढ़ोगे, तुम्हारे भीतर एक असहजता जागेगी, क्योंकि यह नाम उस ऊर्जा से गहराई से जुड़ा है जो छल और कपट से जन्मी है। वह व्यक्ति वर्षों से लोगों का अध्ययन करता आया है। उसे पता है भावनाओं की नकल कैसे की जाती है। उसे मालूम है कैसे वह दूसरों की संवेदनाओं को प्रतिबिंबित कर सकता है ताकि वो सच्चा और मासूम दिखाई दे। वह निर्दोष चेहरे के पीछे बहुत कुछ छिपा कर रखता है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मूर्ख मत बनो। उसके पीछे जो लक्ष्य छिपा है वह केवल प्रेम या अपनापन नहीं है। उसका असली उद्देश्य है पहुंच, तुम्हारे मन तक, तुम्हारे जीवन के अंदर तक, तुम्हारे रहस्यों तक। वह तुम्हारे बहुत पास आना चाहता है ताकि वह जान सके कि तुम क्या सोचते हो, क्या योजना बना रहे हो, तुम्हारी कमजोरियां क्या है, ताकि वह सही समय पर उन सब का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध कर सके। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, उसे अंदर मत आने दो। अपनी आत्मा के दरवाजे को उसके लिए बंद कर दो। यह केवल चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार भी है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है। उसने पहले ही तुम्हारे बचाव के लिए अपनी तलवार निकाल ली है। वह तुम्हारे जीवन के द्वार पर पहरेदारी कर रहा है। और जिस पल तुम यह निर्णय लोगे कि अब इस आत्मिक बंधन को तोड़ देना है, उसी क्षण स्वर्ग की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो जाएगी। तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा, तुम्हारे विचारों में स्पष्टता आ जाएगी, तुम्हारी आत्मा में पुनः वह शांति बहने लगेगी जिसकी तुम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन यह चुनाव तुम्हें अभी करना होगा। उन्हें अपने बगीचे में फिर से जहर फैलाने का मौका मत दो। तुम पहले ही बहुत अधिक उदार हो चुके हो। तुमने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने तुम्हारा उपयोग किया। तुमने वहां प्रेम दिया जहां बार बार सीमाएं लांघी गई। हां, तुम्हें बहुत पहले सीमाएं खींच देनी चाहिए थी,
तुम्हें पहले ही ना कह देना चाहिए था, लेकिन अब मैं स्वयं कहता हूं, बहुत हो गया। तुम ना तो कमजोर हो और ना ही भोले। तुम एक आध्यात्मिक योद्धा हो जो अब जाग चुका है। मैं तुम्हें आज इस क्षण निर्भीकता के साथ अपने विवेक की आवाज सुनने के लिए बुला रहा हूं। अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए कभी माफी मत मांगो। चेतावनियों का पालन करने के लिए कभी शर्मिंदा मत हो। मैं कोई भ्रम फैलाने वाला देवता नहीं हूं, ना ही किसी चालाक खेल का भाग हूं। मैं सत्य हूं, मैं न्याय हूं, मैं वह दिव्य प्रकाश हूं जो अंधकार के हर कोने को उजागर करता है। और इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी अनुभूति सही है। वे वास्तव में तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और यह कोई मामूली बात नहीं है। यह एक गहरा गंभीर षड्यंत्र है। यदि तुमने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया होता तो वे चुपचाप तुम्हारे अगले जीवन चरण से जुड़ जाते और भीतर से उसे खोखला कर देते। लेकिन क्योंकि अब तुम स्पष्ट देख पा रहे हो, क्योंकि अब तुम जाग गए हो, मैं तुम्हारा परम संरक्षक अब एक चमत्कारी निष्कासन जारी करता हूं। मैं उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर हटा रहा हूं, बिना किसी संघर्ष, बिना किसी आंसू, बिना किसी अराजकता के। वे भ्रमित होंगे, वे सोचेंगे कि क्यों दूर हो रहे हैं, पर उन्हें इसका उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि यह निर्णय अब स्वर्ग से आया है। तुम बस देखना, वे धीरे धीरे खुद ही तुमसे दूर चले जाएंगे, और तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संयम तुम्हारे अगले स्तर की सुरक्षा करेगा। न कुछ समझाने की जरूरत है, न टकराव की। बस मेरी आज्ञा मानो। यह संदेश भारी है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हर दिन इस स्वर में नहीं बोलता, लेकिन आज की चेतावनी सामान्य नहीं है। यह एक ईश्वरीय हस्तक्षेप है जो तुम्हारी नियति की रक्षा करने के लिए आया है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो पीढ़ियों को दिशा दे सकता है, जो आह्वानों की रक्षा कर सकता है, जो अंधकार के समय में भी उजाले का मार्ग दिखा सकता है। यह सिर्फ प्रतिभा नहीं है, यह तेल है। यह एक दैवीय अभिषेक है, एक विशेष उद्देश्य, एक उपकार जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। और यह वही चीज है जो गलत आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर जो चमक है वह इतनी तेज है कि अंधकार उसे अनदेखा नहीं कर सकता। दुश्मन ने तुम्हारे भीतर के इस प्रकाश को देख लिया था। उसने तुम्हें बढ़ते हुए देखा, तुम्हें मजबूत होते हुए देखा, और इसलिए उसने पहले ही एक व्यक्ति को भेज दिया था, ताकि तुम्हारे सफल होने से पहले ही वो तुम्हारे बहुत करीब पहुंच जाए। परंतु स्वर्ग कभी निष्क्रिय नहीं रहता। ईश्वर सदा एक कदम आगे रहता है, और इसी कारण तुम आज ये शब्द पढ़ रहे हो, क्योंकि परमेश्वर अब उस योजना को विफल करने के लिए सक्रिय हो चुका है। वह अब उन्हें जीतने नहीं देगा। और हां, अंततः ईश्वर स्वयं उस स्त्री को बेनकाब कर रहा है जिसने इस सब में उसका साथ दिया, जिसने तुम्हारे खिलाफ योजना रचने में उसकी मदद की। वह जो एक बहन की तरह तुम्हारे जीवन में आई थी, जिसने तुम्हारे सामने मुस्कुराहटों से सजी बातें की, गर्मजोशी में लिपटे झूठ बोले, लेकिन उसी ने दरवाजों के पीछे जाकर उस व्यक्ति के कान में झर फूंका। उसने विचार बोए, उसने उसे प्रेरित किया कि वह तुम्हें नियंत्रित करे, बस तुम्हारे करीब आकर, बिना तुम्हें यह महसूस होने दे कि कोई ऐसा खेल चल रहा है। उसे विश्वास था कि तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है, लेकिन वह गलत थी, क्योंकि तुमने देख लिया और अब बहुत देर हो चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब भगवान ने भी देख लिया है, और स्वर्ग ने खतरे की घंटी बजा दी है। स्वर्ग की घंटी अब बज चुकी है, और इसका कंपन अब तुम्हारे जीवन में महसूस होने लगेगा। पहले तो यह सब धीरे धीरे होगा, एक्सपोजर शांत होगा, लेकिन तुम्हारा अंतर्ज्ञान बदलाव को साफ महसूस करेगा। अचानक उनके लिए दरवाजे बंद होने लगेंगे, उनकी ऊर्जा डगमगाने लगेगी। वे तुम्हारे आसपास विचलित, असहज और घबराए हुए नजर आएंगे, क्योंकि तुम्हारा आत्मबल अब उन्हें रोक रहा है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब सारा पर्दा उठ जाएगा। सच्चाई तुम्हारे सामने होगी, उनके झूठ, उनकी पीठ पीछे की गई बातें, उनकी चालाकियां, सब कुछ उजागर हो जाएगा। तुम या तो इसे खुद सुनोगे या कोई तुम्हें बताएगा। और हां,
यह सुनकर तुम्हें क्षणिक पीड़ा होगी, लेकिन याद रखो उस समय तक तुम पहले ही मुक्त हो चुके होगे, क्योंकि जिस क्षण तुम इस दिव्य संदेश के लिए हां कहोगे उसी क्षण वह जाल टूट जाएगा, वह छद्म संबंध समाप्त हो जाएगा, उनकी योजना विफल हो जाएगी और वह आत्मिक बांध जो तुम्हें रोक रहा था टूटकर बिखर जाएगा। यही है तुम्हारे बचने का मार्ग और मैं कहता हूं इसे अपनाओ। तुमने बार बार मुझसे पूछा, भगवान लोग मुझे क्यों दुख देते रहते हैं? और मैं उत्तर देता हूं, क्योंकि तुम्हारे भीतर का प्रकाश अत्यधिक उज्जवल है और इसलिए कि अब तक तुमने अपनी आत्मा के साथ बहुत अधिक उदारता बरती। तुमने वहां भी दया दिखाई जहां केवल सीमाएं खींचनी चाहिए थी, लेकिन अब और नहीं। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी चेतना के साथ उठो। अब समय आ गया है कि तुम अपने पवित्र आत्मिक उपहारों की रक्षा करो। अब समय है कि तुम राजसी ठाठ से चलो, क्योंकि तुम वही हो, राजसी, अभिषिक्त, संरक्षित और अजय। और इस आत्मिक आज्ञाकारिता के बाद एक दिव्य पुरस्कार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जिस पल तुम मेरी बात मानकर यह अध्याय बंद करोगे और साहस के साथ आगे बढ़ोगे, मैं एक नया द्वार खोल दूंगा। उस द्वार से एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा जो शुद्ध हृदय वाला होगा, जिसके इरादों में कोई स्वार्थ नहीं होगा। कोई ऐसा जो तुम्हारी आत्मा का आदर करेगा, तुम्हारे प्रकाश को समझेगा, तुम्हारे साथ चलना चाहेगा, न कि तुम्हारा उपयोग करना। लेकिन मैं, तुम्हारा ईश्वर, उन्हें तब तक तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश नहीं करने दूंगा जब तक तुम पुराने दरवाजे को पूरी तरह बंद नहीं कर देते। क्योंकि याद रखो, प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। तुम उसी जगह पर स्वस्थ नहीं हो सकते जिसने तुम्हें कभी बीमार किया था। अब समय आ गया है इस नाटक को समाप्त करने का। अब मौन को बोलने दो, अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से रखो और मुझे अपने परम न्याय को गरजते हुए तुम्हारे जीवन में बरसने दो। जब तुम यह पढ़ रहे हो, तब जिस व्यक्ति का चेहरा तुम्हारे मन में उभर रहा है, हां, वही व्यक्ति निर्दोष नहीं है। उनके नकली आंसुओं से मूर्ख मत बनो। उनकी मीठी बातों और अचानक की गई दयालुता से अपने आत्मविश्वास को डगमगाने मत दो। वह क्षति जो उन्होंने पहुंचाई थी वह वास्तविक थी। वे तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे, लेकिन मैंने वह योजना तुम्हारी उन्नति में बदल दी है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम शुरू से ही सही थे। वे एक जाल है, एक भ्रम है। उनका नाम पहले से ही आत्मा के क्षेत्र में अंकित है। उनके कर्म स्वर्ग में लिखे जा चुके हैं और अब उनका समय समाप्त हो रहा है। उन्होंने तुम्हारे लिए जो बुरा सोचा था, मैं उसका उपयोग तुम्हारी महिमा के लिए करूंगा। उन्होंने जो तोड़ने की कोशिश की, मैं उसे पहले से भी अधिक मजबूती से बना दूंगा। जिन्हें वे नष्ट करना चाहते थे, उन्हें मैं पुनर्जीवित करूंगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वह पुराना द्वार बंद कर पाओगे? यदि तुम आज्ञाकारिता से आगे बढ़ोगे, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलूंगा जो अभी तक छुपे थे। और हां, यदि तुम इस दिव्य कार्य में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हो, तो तुम 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स देकर अपना आभार प्रकट कर सकते हो। अब समय है, चुने और उन सभी चीजों से दूर चले जाए जो तुम्हारे प्रकाश को कम कर रही थी। अब तुम्हें चुनाव करना है। मुझ पर भरोसा करने का चुनाव करें, यह विश्वास करने का चुनाव करें कि तुम्हारी आत्मा तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती। जो अंतर ज्ञान तुम्हें भीतर से खींच रहा है, जो चेतावनी तुम्हारे हृदय की दीवारों पर दस्तक दे रही है, वही तुम्हारा मार्ग है। यह क्षण तुम्हारा है, यह चेतावनी तुम्हारे लिए है, यह बचाव तुम्हारे लिए है और यह न्याय, ईश्वरीय न्याय, तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। अब 3 घंटे बीत चुके हैं। स्वर्ग ने अपनी सांस रोक रखी थी। देवदूत मौन खड़े थे। भगवान स्वयं अपनी तलवार खींचे तुम्हारे पास खड़े रहे, यह देखने के लिए कि तुम क्या चुनते हो। और अब उस चुनाव की खिड़की आगे बढ़ चुकी है।